जो टूरिस्ट के नीचे वहां आते हैं वो वापस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे और जब लोग ज्यादा रुकेंगे अंडमान निकोबार के समंदर का, वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का ये प्रमुख केंद्र है। हिंद महासागर हजारों वर्षों से भारत के व्यापारिक और सामरिक सामर्थ्य का सेंटर रहा है। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस नहीं होते थे वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में एक साथ 1200 यात्रियों को हैंडल करने की कैपेसिटी आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दिगलीपुर, कार निकोबार और कैम्बेल बे में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। स्वराज द्वीप में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे वाटर एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहां उड़ान योजना के तहत सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इससे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा। साथियों, आइलैंड के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए कोची शिपयार्ड में जो 4 जहाज बनाए जा रहे हैं उनकी डिलीवरी भी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। प्रयास ये है कि अगले 1 साल में बड़े जहाजों को रिपेयर करने की सुविधा वहीं आइलैंड में ही विकसित हो। इससे आपका समय बचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ फिशरीज सेक्टर को भी होगा। साथियों, आने वाले समय में अंडमान निकोबार पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है। अंडमान निकोबार दुनिया के कई पोर्ट से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है। आज
ये मान रही है जिस देश में पोर्ट्स का नेटवर्क और उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहीं 21वीं सदी के ट्रेड को गति देगा। ऐसे में अंडमान निकोबार में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। साथियों, आज जब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी, उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है। सरकार का ध्यान समंदर में ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है। ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को तैयार करने पर भी काम चल रहा है। साथियों, ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण अब देश के पोर्ट नेटवर्क की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है। 3 दशक के इंतजार के बाद वेस्ट कोस्ट में भारत के पहले डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड सी पोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट में डीप ड्राफ्ट इनर हार्बर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब ग्रेट निकोबार में करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव है। कोशिश ये है कि आने वाले 4-5 साल में इसके पहले फेज को पूरा कर लिया जाए। एक बार जब ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है फिशरीज, एक्वाकल्चर और सीवीड फार्मिंग। सीवीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है। कई देश इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अंडमान हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए।